अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। चलिए जी, फिर मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हुई जिसका नाम है स्वीट रोल। ना हमें इस रोल के लिए अवन की ज़रूरत है, ना हमें बटर चाहिए, ना हमें कंडेंस मिल्क चाहिए। फिर भी ये स्वीट रोल बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफ़ी बने हैं। जिसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम एक एल्यूमिनियम की ट्रे लेंगे, उसमें बटर पेपर लगाएंगे और फिर हम ऑयलिंग कर लेंगे। स्वीट रोल के बेस के लिए सबसे पहले हमें 100 ग्राम मैदा लगेगा, 100 ग्राम शक्कर लगेंगी, 1 टेबलस्पून कोको पाउडर लगेगा, 3 अंडे लगेंगे, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस लगेगा। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें अंडे तोड़ेंगे। गाइस, मैंने आपको पहले 2 अंडे बताए, लेकिन फिर मैंने और एक अंडा लिया। अब हम अच्छी तरीके से अंडों को बीट करेंगे और अंडों को बीट करने के साथ ही शक्कर भी डालेंगे और अच्छी तरीके से बीट करना है हमें। अंडों को बीट करने के साथ हम गैस ऑन करेंगे। गैस पर एक एल्यूमिनियम का टोकरा रखेंगे, उसमें नमक डालेंगे और उसमें स्टैंड रखेंगे। उस टोकरे को एक ढक्कन झाँक देंगे और गैस को फुल फ्लेम पर रखेंगे और हमारे टोकरे को अच्छी तरीके से प्री हीट होने देंगे। और यहाँ पर हम फिर से हमारे अंडों को अच्छी तरीके से बीट करेंगे। देखिए गाइस, हमारे अंडे बीट हो चुके हैं। हमारे अंडे का टेक्सचर इस तरीके का होना चाहिए। अब हम एक छन्नी लेंगे और मैदा डालेंगे और कोकोआ पाउडर डालेंगे और अच्छी तरीके से छान लेंगे। और फिर हम अच्छे तरीके से मैदे को और इस अंडों के बैटर को फोल्ड करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से हमें फोल्ड करना है। अब हम इसमें वेनिला एसेंस भी डालेंगे और अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। गाइस, हमें गैस पर जो हमने टोकरा रखा है उसे 10 से 15 मिनट फुल फ्लेम पर प्रीहीट होने देना है। अगर आपके पास में टोकरा ना हो तो आप एक पतीला भी रख सकते हैं। आप लोग क्या कहते हैं, तब पतीला कहते हैं या भगोना कहते हैं, जो भी आप कहते हैं वो भी रख सकते हैं। लेकिन मेरे पास में स्पेशल ये बेकिंग के लिए टोकरा है, इसलिए मैंने वो टोकरा ही रखा। अब हमें अपनी ट्रे लेंगे और उसमें हमारा बैटर डाल देंगे और अब हम बैटर को हमारे टोकरे के अंदर रख देंगे और 10 से 15 मिनट के बाद में मैं आपको खोलकर बताती हूँ कि हमारा केक बना या नहीं बना। चलिए गाइज, मैं आपको खोलकर बताती हूँ कि हमारा केक बना या नहीं बना। देखिए गाइज, अभी हमारा केक बना नहीं है। इससे बनाते हुए हमें 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमें 5 मिनट और रखना है यहाँ। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें 50 ग्राम डार्क चॉकलेट डालेंगे। ये कंपाउंड चॉकलेट है। और 100 ग्राम व्हिपिंग क्रीम डालेंगे और 2 से 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखेंगे और माइक्रोवेव में अच्छी तरीके से इन दोनों चीज़ों को मेल्ट कर लेंगे। अब मेल्ट की हुई चॉकलेट को हम एक छोटा बाउल लेंगे और उसमें थोड़ा निकाल कर फ्रिज में रख देंगे। और जो हमारे बड़े बाउल में चॉकलेट है वो भी हम फ्रिज में रख देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे स्वीट रोल का बेस रेडी है या नहीं। यहाँ पर हमारे स्वीट रोल का बेस भी रेडी है। अब हम अपने स्वीट रोल के बेस को डीमोल्ड कर देंगे। देखिए गाइस, हमारा बेस कितने आसानी से निकल चुका है। अब हम उस पर जो बटर पेपर हमने नीचे लगाया था वो बटर पेपर निकाल लेंगे। और देखिए गाइस, हमारा बेस कितना अच्छा बना और कितना स्पॉन्जी बना है। गाइस, आपको मेरे स्वीट रोल की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। साइड में बेल बटन आता है, उसको ऑल पर क्लिक कर। अब हमने चॉकलेट जो मेल्ट करके रखी थी बड़े बाउल में, वो वाली चॉकलेट हम फ्रीज से बाहर निकालेंगे और उसमें 100 ग्राम व्हिपिंग क्रीम डालेंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से बीटर से बीट करेंगे। हमें अच्छी तरीके से बीटर से इन दोनों को बीट करना है। गाइस, आपको स्वीट रोल की रेसिपी पसंद आई हो तो आप एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है मैं आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ दूँ। अब हम एक साफ़ बटर पेपर लेंगे और उस पर हमारा स्वीट रोल बेस रखेंगे और बेस के ऊपर हम बीट की हुई क्रीम डालेंगे और स्पैचुला से अच्छी तरीके से हम फिनिशिंग देंगे क्रीम को। देखिएगा, इस तरीके से हमें फिनिशिंग देना है क्रीम को। गाइज, अगर आपके पास में माइक्रोवेव नहीं है और आपको अगर चॉकलेट सॉस बनाना है तो आप एक छोटी पतीला भी ले सकते हैं और उस पतीले में 100 ग्राम व्हिपिंग क्रीम डालें और 50 ग्राम चॉकलेट डालें और अच्छी तरीके से पकने दें। तो हमारी जिस तरीके की हमने माइक्रोवेव में सॉस बनाई है उसी तरीके से हम गैस पर भी बना सकते हैं। देखिएगा, इस तरीके से हमें अपने स्वीट रोल को फोल्ड करना है। बिल्कुल भी ना घबराए, अगर हमारा स्वीट रोल कहीं से क्रैक हुआ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से हमें स्वीट रोल को फोल्ड करना है और अब हम स्वीट रोल को फ्रीज में रख देंगे। देखिए गाइज, हमने स्वीट रोल को फोल्ड करके फ्रीज में 1 घंटे के लिए रख दिया था। देखिए गाइज, स्वीट रोल में नीचे थोड़ा क्रैक आया है, लेकिन कोई बात नहीं है। हमारा क्रैक आने के बाद भी हम बहुत ही अच्छा स्वीट रोल बना सकते हैं। अगर आपका भी इस तरीका का क्रैक आया तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर थोड़ा बहुत हमारे स्वीट रोल में क्रैक आ भी गया। बाकी हमारा स्वीट रोल बहुत ही अच्छा सेट होकर निकला है फ्रिज में से। अब हम चॉकलेट सॉस डालेंगे और एक पेपर लेंगे और अच्छे से चॉकलेट सॉस को पेपर की मदद से फिनिशिंग दे देंगे। आई होप मैंने आपको ये सारी जो बातें बताई है आपके समझ में आ गई हो और मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हो।
और अगर आपको कुछ बात समझ में ना आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर भी पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। इसलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। अब हमने स्वीट रोल को अच्छे से फिनिशिंग दे दी है। अब हम एक स्पैचुला लेंगे और एक स्पैचुला की मदद से स्वीट रोल को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम एक पाइपिंग बैग लेंगे और उसमें स्टार नोज़ल लगाएंगे और अपनी व्हिपिंग क्रीम पाइपिंग बैग में भर लेंगे और इस तरीके के फ्लावर बनाएंगे। देखिए गाइस, ये चॉकलेट गार्निशिंग है, ये होममेड है, ये मैंने घर पर ही तैयार की। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं आपको ज़रूर इस चॉकलेट गार्निशिंग की रेसिपी दूँगी। देखिए गाइस, स्वीट रोल रेडी है। मैं आपको स्वीट रोल का एक पीस निकाल कर बताती हूँ। गाइस, आपको स्वीट रोल की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। गाइस, नमाज कायम करना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।